हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम स्टडी चैनल पे। तो लेके आ गया हूँ मैं आपके लिए त्रैमासिक पेपर परीक्षा कक्षा 9 के, जो कि विषय है इसमें इतिहास, जिसमें कि इसमें आप देखोगे यहाँ पर 70 मार्क्स 75। ठीक है, तो समय इसमें 3 घंटा। तो हम सबसे पहले इसके जो निर्देश दिए गए हैं उन निर्देशों को पढ़ने किसके आधार पर आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर क्वेश्चन को हम देखेंगे। पहले तो हम क्वेश्चन पूरा आने के पेपर को हम देखेंगे, फिर इसके बाद डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ सभी क्वेश्चन के आंसर आपको किस तरह से देना है, उन क्वेश्चन के आंसर के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिएगा, तो इसमें फर्स्ट है इसमें कि सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रश्न 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक लघु अति लघुत्तरी यानी कि जो प्रश्न है प्रत्येक के लिए 2 अंक दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 11 से 17 तक जो कि लघुत्तरी क्वेश्चन रहेंगे उनके लिए आपको 3 अंक दिए गए हैं। और फिर देखोगे क्योंकि प्रश्न क्रमांक 18 से 21 तक आपको दीर्घ लघुत्तरी क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें कि आपको 4 अंक के रहेंगे। ठीक है, तो फिर हम चलते हैं, अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं। 5 क्वेश्चन है, 5 अंक है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, तो सिर्फ मैं इसका करेक्ट आंसर बताते जाऊंगा, आप मैच कर लीजिएगा। ठीक है, तो पेरिस में आतंकी माहौल कब बना? ये कब बना था? 14 जुलाई 1789 को। कब बना? 14 जुलाई 1789 में। फर्स्ट हो गया ना। अब का देखिए इसमें क्या है उसका करेक्ट आंसर फर्स्ट का। फ्रांसीसी सम्राट लुई 16वां के नए करों का प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो कब किया गया था ये पारित? 5 मई 1789 को। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। कब? 5 मई 1789 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें, सन 1815 में नेपोलियन का घर कहाँ था? मतलब कि नेपोलियन ने अपना घर कहाँ लिया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसमें, वाटरलू में इसने अपना पहला क्या लिया था? घर लिया था। और फिर हिटलर किस देश के निवासी थे? हिटलर किस देश का निवासी था? तो इसमें देखेंगे हम, इसमें इसमें करेक्ट आंसर है इसमें ए, जर्मनी का निवासी था। मित्र राष्ट्रों, अगला क्वेश्चन है, मित्र राष्ट्रों को नेतृत्व किन किन देशों ने किया? मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व किन किन देशों ने किया था? तो आप इसमें देखोगे इसका करेक्ट आंसर है, इसमें देखिएगा ऑप्शन नंबर गा, ब्रिटेन और फ्रांस ने किया था। ठीक है, तो अब देखें हम इसमें कि अब देखने क्या, अब देखेंगे हम क्या इसमें खालिस्तान की किस तरह से खालिस्तान भरना है। तो इसमें खालिस्तान देखेंगे हम, खालिस्तान में क्या है इसमें, इसमें देखेंगे सबसे पहले तो हम कि क्या है इसमें। फर्स्ट है इसमें कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो इसको कब हुआ था? 1914 में। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ था का 1939 से चला का 1945 तक। ठीक है, 1945 तक। अगला है इसमें वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, क्या ये क्या है? यहाँ लिखता हूं मैं आपके लिए, शेयर बाजार। क्या है ये? शेयर बाजार। ठीक है, क्या है ये? शेयर बाजार। तो देखें आप, हिटलर का जन्म कब हुआ था? किसका जन्म कब हुआ था? हिटलर का जन्म कब हुआ था? 1889 को। कब हुआ था? 1889 को हिटलर का जन्म हुआ था। हिटलर कहाँ का रहने वाला था? आप देखोगे हिटलर कहाँ का रहने वाला था? कहाँ का था रहने वाला हिटलर? हिटलर रहने वाला था कहाँ का? जर्मनी का। किस देश का निवासी था वह? जर्मनी का। ठीक है, तो अब देखें हम इसमें सत्य असत्य। तो अब देखें हम इसमें सत्य असत्य कौन सा है, इसमें आपको मतलब कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य, इसके बारे में देखते हैं। हिटलर का जन्म 1889 को हुआ, सत्य है ये। ठीक है, और फिर हिटलर जर्मनी का निवासी था, ये भी सत्य है। दोनों वाक्य सत्य हो गए। ठीक है, हिटलर चांसलर का पद 30 जनवरी 1933 को मिला, ये वाक्य भी सत्य है। वास्तव में उसको 30 जनवरी 1933 को ही हिटलर को चांसलर का क्या मिला था उसको, यानी कि इसको पद का न्योता मिला था। मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व ब्रिटेन और फ्रांस ने किया, हाँ ये भी सत्य है। सिंहभूम में जंगल में साल के वृक्ष पाए जाते हैं, हाँ ये भी सत्य है। ये पूरी सत्य है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन हम जोड़ी मिलान देखते हैं। तो हम देखें प्रथम विश्व युद्ध कब से हुआ। प्रथम विश्व युद्ध 1914 को, और फिर इसमें द्वितीय विश्व कब हुआ, 1939 को, और फिर इसमें भारतीय वन्य जीव वन्य सेवा स्थापना 1864 में हुई, और फिर क्या भारत की रेल लाइन का विकास 1960 में हुआ, और फिर बचा लास्ट तो ये क्या हुआ, उत्तराखंड में। ठीक, ये हो गया। अब देखें हम एक वाक्य में उत्तर देना कि भाई एक वाक्य में कैसे उत्तर देते हैं। सिर्फ एक शब्द में देने। शिवभूमि जंगल किस राज्य में है, ये कहाँ पर है, झारखंड में, छोटा नागपुर के पठार वाला। ठीक है, ठीक है, झारखंड में। कहाँ पर है ये, मैं लिखता हूँ आपके लिए यहाँ पर क्या है, झारखंड। क्या है ये, झारखंड। ठीक है, ये झारखंड हो गया। भारत रेल लाइन किस तेजी से कब फैली, ये कब फैली, 1860 में, सॉरी 1860 में। और मुल्तान से शुक्कर के बीच कौन सी रेल लाइन 300 मील लंबी बनी, ये बनी कौन सी थी, ये बैली, क्या थी ये, बैली। ठीक है, बैली है ये। और फिर जार का शासन कब खत्म हुआ, जार का शासन कब खत्म हुआ था, ये खत्म हुआ था 1917 में। कब, 1917 में। तो इसमें क्या हुआ, अगला क्वेश्चन है इसमें, अगला है इसमें एक वाक्य वाला। तो न्यूटनबर्ग पार्टी किस कांग्रेस में हिटलर का स्वागत कब किया था, ये कब किया था, इसका स्वागत किया था 1938 में। कब, 1938 में। ठीक, ये हो गया क्वेश्चन। अब देखते हैं हम इनमें से क्वेश्चन लघु त्रिकोण। पहले हम क्वेश्चन को डिटेल देख ले, यानी क्वेश्चन को समझ लेते हैं, फिर इसके बाद हम एक एक करके इनका सारा का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ठीक है। फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किन परिस्थिति में हुई, नेपोलियन ने उदय को कैसे समझे, रूस की सामाजिक और आर्थिक राजनीति का हालात 1905 से पहले कैसे थे। अगला क्वेश्चन है कि सन 1917 में जार का शासन कैसे खत्म हुआ, वाइमर गणराज्य की समस्या क्या थी, आदिवासी के बारे में और किसान के बारे में समझाइए। अब देखें हम अति लघु त्रिकोण। अति लघु त्रिकोण कितने, 3 अंक वाले। ठीक है। 19वीं सदी और 20वीं सदी के बीच में दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति कौन कौन सी थी, विरासत में कौन सी क्रांति छूटी थी। और फिर अगला 12 क्वेश्चन है इसमें, उन जनवादी अधिकारियों की सूची बनाई है जो कि मिले हुए उद्गम स्थल में फ्रांसीसी क्रांति से, यानी कि उसमें से मैं है। और फिर 13वां है, सन 1977 में पहले रूस के कामकाजी आबादी यूरोपीय बाकी देशों के मुकाबले किन किन स्तरों से भिन्न थी। 14वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, वाल्सेस्क्यू ने अक्टूबर की क्रांति के फौरन बाद कौन कौन से प्रमुख परिवर्तन हुए। क्वेश्चन नंबर 15, नात्सी सोच की खास पहलू कौन कौन से विस्तार से समझाइए। क्वेश्चन नंबर 16, नास्तियों की ने जनता पर पूरा नियंत्रण करने के, यानी कि जनता है, जनता पर पूरा नियंत्रण हासिल करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए। अब देखें हम दीर्घ लघु त्रिकोण, वस्त्र और जावा के औपनिवेशिक वन प्रबंधन को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 18, घुमंतु और चरवाहा जो समुदाय है उनके बारे में विस्तार से समझाइए। 19 देखते हैं हम, झूम खेती क्या है उसको समझाना है। 20 है, युद्धों के जंगल को प्रभावित कैसे होते उसकी विवेचना कीजिए। और इसका अथवा है, चाय कॉफी के बागानों का प्रभाव। फिर इसमें अब देखते हैं हम इनका, ये क्वेश्चन तो हमने अभी देखे पूरे 21 क्वेश्चन। ठीक है। अब बच्चों अब देखते हैं यहाँ से हम क्वेश्चन को, अब इनका आंसर किस तरह से लिखा जाए। तो इन आंसर का हम डिटेल देखते हैं कि किस तरह से हम डिटेल से इसके क्वेश्चन के आंसर देते हैं। ठीक है। देखिए बच्चों आप देखिएगा, तो मैं क्वेश्चन लिखा हूँ, क्वेश्चन के आंसर है ये किस तरह से दिए गए हैं। इन सारे क्वेश्चन के आंसर दिए गए हैं, इनको आप वीडियो को पॉज करके आप इनको लिख सकते हैं। कि मैं यदि उनको पूरा डिटेल समझाने लगूंगा ना, तो आपको कम से कम वीडियो तो 1 घंटे से ऊपर की हो जाएगी, तो उतना वीडियो तो आप देखो। यदि आपको क्वेश्चन का आंसर सही तरीके से जानना है ना, तो वीडियो को तो पूरा स्लो मोशन में देखिएगा और बढ़िया आराम से, हो सके तो इनके स्क्रीनशॉट लीजिएगा और अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, क्योंकि आपके पेपर के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है।
तो वीडियो को पॉज करके आप इन क्वेश्चन के आंसर देख लीजिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 का, नेपोलियन का उदय कैसे हुआ, जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे किस तरह से उसकी राजधानी अवधि में असाधारण प्रतिभा का स्वामी था। उसने पेरिस की झुकी फौजी के रूप में यानी कि शिक्षा प्रदान प्राप्त कर सेना भर्ती में हुआ और वीरता के कौशलता के आधार पर युक्ता उन्नति और सेनापति बन गया। फिर वह ब्रिटेन के ऑस्ट्रिया सर्डिनिया के विरुद्ध में विजय प्राप्त की। किसने की? नेपोलियन ने। और फिर डायरेक्टली वह प्रथम बना, यानी कि प्रथम बना और थोड़े के बाद ही वह कहाँ पर फ्रांस का सम्राट बना और इस तरह से उसकी कुशलता में फ्रांसीसी में शांति की व्यवस्था को स्थापित किया। क्वेश्चन नंबर 7 का जो नेपोलियन वाला है ना, उसका आंसर है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन नंबर 8 है, रूस की सामाजिक आर्थिक के बारे में आप यहाँ से देखिएगा और सारे क्वेश्चन के आंसर आप लिख लीजिएगा। जो कितना है 85% है कि इसमें की रूसी दर्शक थे। ठीक है, आप इनको यहाँ से पूरा डिटेल से देख लीजिएगा और वीडियो को पॉज करके आप इन क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, जो कि 1917 में रूसी कामकाजी यूरोपीय के बाकी देशों के मुकाबले किन किन स्तरों पर से भिन्न थे। सन 1917 से पहले रूसी कामकाजी जनसंख्या वाले यूरोपीय अन्य देश थे जो भिन्न थे और सभी रूसी कामगार कारखानों के काम करते थे, गांव में शहर में आए थे और कुछ रहने के लिए भी अपने प्रतिनिधियों पर काम पर जाते थे और सामाजिक स्तर पर उनकी अनुसार उनके समूह में बटे हुए थे और उनकी पोशाक में थे। तो इस तरह से आप यहाँ से ये सारा क्वेश्चन का आंसर है, आप यहाँ से देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। और कारखाने से उसमें मतलब कि ये किस तरह से उनके कितने 12 से लेकर 15 घंटा तक क्या कराते थे, उनको काम कराते थे। किससे? मजदूर सब। 1917 के बाद आप रूसी क्रांति प्रारंभ हुई, किसी भी तरह के सुधार की आशा थी। ठीक है, तो इस तरह आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है, क्वेश्चन आप वहां से देख लीजिएगा और इनका मैं सिर्फ अभी क्वेश्चन नंबर डाल रहा हूँ और उनका आंसर देख लीजिएगा। उससे यहाँ से आंसर देख लीजिएगा और क्वेश्चन नंबर से। ठीक है, जो कि जार का शासन है। ठीक, यहाँ से आप यहाँ से देखिएगा और वीडियो को पॉज करके सारे क्वेश्चन के आंसर आप यहाँ से देखिएगा। जैसे कि इसमें की बहुत बड़ा क्वेश्चन है जिसके आधार पर आप यहाँ के पूरा इसको डिटेल, यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध के बारे में बताया गया, जो कि बाल्टिक सागर से जर्मनी के कब्जा हो जाने के कारण माल में आयात आना जाना या माल का आना जाना क्या हो गया? बंद हो गया। तो इसमें औद्योगिक उपकरण होने लगा। इसके आधार पर 1916 में तक यह रेलवे लाइन तथा हाँ 1916 तक इसमें रेल लाइन अनिवार्य रूप से हो गई। ठीक, 26 जनवरी 1917 को डीमा का बर्खास्त कर, डीमा क्या है? यहाँ की संसद है, कहाँ की? रूस की। ठीक, और फिर क्वेश्चन नंबर जो कि इसमें की 10 है, जो 9 था 10 11 था, बाइमर का गणराज्य के सामने, जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के बाद में इसमें बाइमर का शासन था और उसके अनुसार इसमें दिए गए जो बाइमर गणराज्य के नाम पर इसकी स्थापना की गई थी। इसी तरह से प्रथम विश्व युद्ध के जर्मनी के जो कि प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था उसमें जर्मनी की हार हो जाने के बाद वह सेना पर इसमें जर्मनों पर इसको थोपा गया कि भाई आपने इसका काम किया। और वर्षाई संधि मित्र राष्ट्र ने कठोर अपमानजनक हुई, जिसके अनुसार जर्मनी के पार करने का औपनिवेशिक 13% से प्रतिशत भाग इसमें 75%, इसमें इसका भंडारण 26% कोयला इसमें जर्मनी है, भंडार फ्रांस है, पोलैंड है, डेनमार्क है, लिथुआनिया है, इसके हवाले करने पड़े जो मित्र राष्ट्रों के संग जर्मनी को शक्ति कम हुई। ठीक, आप यहाँ से देख लीजिएगा। और फिर इसमें की क्वेश्चन 11 क्या है, इसमें अति लघुत्तर क्वेश्चन है। 19वीं सदी और 20वीं सदी के बारे में आप यहाँ से देखिएगा। तो स्वतंत्रता और जनवादी के विचारधारा को आधार पर आप इसी के आधार पर ऐसा क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल पॉइंट बाई पॉइंट दोगे तो आपको अच्छे से अच्छे नंबर मिलेंगे। और भी इसके अधिकांशतः अंदरतः इस तरह से क्रांति की आवश्यकता हुई और फ्रांस की क्रांति भी इसी तरह से मिली। अमेरिका, रूस, इंग्लैंड के अन्य तरह के काम वसूले गए, इसमें आमूल परिवर्तन हुए। तो इस क्रांति में अनेक प्रकार सामाजिक और राजनीतिक क्रांति हुई। इस पर तानाशाही निरंकुश शासक का अंत हुआ। जनमानस अपने अधिकारों की रक्षा के लिए आंदोलन करते से प्रेरित होते रहे। क्वेश्चन 19वीं, जो उन जनवादी अधिकारियों की सूची बताएं जिनमें इसका उद्गम फ्रांसीसी क्रांति में होता है। जीवन के अधिकार है और फिर इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, कानूनी के जो बराबरी के अधिकार है, स्वतंत्रता, विधि, सम्मान, समानता में और बंधुत्व है। और फिर इसमें क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें 1917 से पहले रूस की क्रांति काम
कार्य एवं आबादी यूरोपीय की वाकई जो देशों के मुकाबले किन-किन स्तर पर से भिन्न थी? इसका आंसर आप यहाँ से देखेंगे। तो देखिएगा बच्चों, यदि आप बच्चों चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली इस तरह की जो इंफॉर्मेटिव जो वीडियो रहेगी आपके एग्जाम के तौर पर, मैं इसी तरह से वीडियो क्वेश्चन वाली आपके लिए लेके आता रहूँगा। ठीक है, तो हम देखते हैं इसका आंसर देखते हैं। सन 1917 से पहले रूस की कामकाजी कारखाने करने वाली जनसंख्या के अन्य देशों से भिन्न थी, क्योंकि ये सभी रूसी यानी कि रूसी कामगार कारखानों में काम करने के लिए गांव के शहर नहीं थे आए और कुछ गांवों में इसमें जारी रखा, मतलब कि यहाँ पर रहना जारी रखा। शहर के प्रतिनिधि काम करते थे और सामाजिक स्तर पर दक्षता के अनुसार इसमें भूमि उनके पोशाक में बढ़ते थे। जैसे कि आप यहाँ पर इनकी पूरी सिचुएशन को यहाँ से लिख सकते हैं। अन्य यूरोपीय देशों के बारे में भी आप यहाँ से पूरा सब देख सकते हैं और वीडियो को पॉज करके आप यहाँ से लीजिए। अब देखते हैं हम बोल्शेविकों ने अक्टूबर की क्रांति के बाद प्रमुख परिवर्तन क्या थे। उत्तर है इसका तो बोल्शेविकों निजी संपत्ति के पक्षधर नहीं थे, अधिकारतः उद्योगों को बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, भूमि के सामाजिक और सांस्कृतिक किए गए, किसानों की उस भूमि पर कब्जा करने के लिए जो दिया गया काम करने लगे, शहरों के बड़े स्तर पर कारखानों की आवश्यकता के अनुसार हुआ, पुराने अभिजात वर्ग है जिसमें कि जो कि पदवियों का प्रयोग पर रोक लगा दी, मतलब जो उन्नत पदवी थी उन पर क्या रोक लगा दी। परिवर्तन को प्रस्तुत करने के लिए बोल्शेविकों ने सेना के कर्मचारियों की नई भर्तियां दी। उस बोल्शेविकों पार्टी का नाम बदलकर कम्युनिस्ट पार्टी या बोल्शेविकों रख दिए गए। इनको आप यहाँ से देख लीजिए। और फिर इसमें नाजी क्या है, इसमें यहाँ नाजी सोच की खास पहलू कौन के, इसमें देखिएगा सिर्फ इनकी पूरी सोच दी गई जिसके आधार पर आप यहाँ पे देखोगे। क्या नाजियों की दृष्टि में देश के सर्वोपरि है, सभी शक्तियां देश में निहित होनी चाहिए, लोग देश के लिए ना कि देश के लोगों के लिए। नाजी का सभी प्रकार के जो कि संसदीय सभा समाप्त करने के पक्ष में थी और यह नाजी के नेता विश्वास रखते थे। और इस तरह से आप यहाँ पर इनकी महत्वाकांक्षा निर्माण दमन उदारवादी समाजवादी कम्युनिस्ट विचारधारा उन्मूलन के पक्ष रहते, इनसे यहूदियों को घृणा उपचार और इस तरह से उनके विभिन्न प्रकार के इनके सभी चीजें यहाँ से देखकर कर सकते हैं। जैसे नाजीवादियों को जनता पर पूरा नियंत्रण हो गया, इसका आंसर आप यहाँ से ना देखिएगा और यहाँ से वीडियो को पॉज करके आप पूरा आंसर यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक, फिर इसमें बस्तर और जावा के औपनिवेशिक। बस्तर अंग्रेजी प्रबंधन के हाथों पर था, जिसमें कि हाथों पर किंतु सरकारों के उद्देश्य में था। इसमें आप यहाँ से इनको पूरा वीडियो को पॉज करके इनको देखेंगे और इनका भी आंसर आप लिख सकते हैं। ठीक, देखिएगा अगला क्वेश्चन है फिर इसी का था उन जीवन का 18 का, तो उन जीवन को कानूनी का बुरा प्रभाव प्रबंधन था, लाए गए बदलाव के कारण ही नोमैड चरवाहा समुदाय के लोग जो पशु नहीं चरा सकते थे, कंदमूल व फल एकत्रित नहीं कर सकते थे, शिकार तथा मछली नहीं पकड़ सकते थे, उनकी नौकरियां घोषित कर दी गई। इसके फलस्वरूप उन्हें लकड़ी से मजबूत होना पड़ा और वह यदि पकड़े जाते तो उन वन रक्षकों को घूस देनी भी पड़ती थी। 19 का देखिए आप झूम खेती के बारे करने वाले हैं तो बलपूर्वक वनों को घरों को विस्थापित कर दिया गया और उन्हें केवल व्यवसाय के बदलने के लिए मजबूर दिया गया और कुछ परिवर्तन के विरोध के लिए के बड़े स्तर पर छोटे विरोधियों को भाग दिया। अब देखिएगा यहाँ पर 20वां क्वेश्चन का आंसर है युद्ध जंगल के कैसे प्रभावित होते हैं, तो इसको आप यहाँ से देख लीजिएगा और आंसर इसमें लिख लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसका अथवा का भी देखिएगा, यहाँ से पूरे वन उन्मूलन के बारे में दिया गया है, यहाँ से आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख सकते हैं। ये दोनों डा और गा का, यहाँ से आप इनको देख करके वीडियो को पूरा पॉज करके आप यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक, और इसी का ये भी है वाणिज्य वानिकी प्रगति के संबंध में इसमें पेड़ों को काट दिए गए, जिसके बारे में आप यहाँ से भी देख लीजिएगा। और फिर
हाँ तो बच्चों, आज थी ये यानी कि जो है इतिहास का जो पेपर था, इसको आज हमने पूरा देखा। तो आप आगे चल के आप देखिएगा, और वीडियो कैसी लगा, वीडियो को लाइक या डिसलाइक करके आप बता सकते हैं, और आपका एक्सपीरियंस भी यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। और तो थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो को वॉच कीजिएगा, और जहाँ पर आवश्यकता हो तो वहाँ पर वीडियो की स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इन तीनों को पेपर को मैंने अभी तक 3 पेपर साइंस के हैं, और इतिहास का है, और भूगोल का। ये 3 पेपर मैंने बना दिए हैं, जिसको कि मैं प्ले लिस्ट में इनको ऐड कर दूंगा। आप वहाँ से वीडियो को पूरा देखिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।